बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मसूद चौधरी आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ और आप देख रहे हैं सोकी टीवी। नाज़रीन मोहतरम, मेरे साथ आज फिर एक मरतबा फिर मलिक मोहम्मद नवाज सोकी मौजूद हैं और इन्होंने एक लीगल नोटिस सर्व किया है लोक विरसा इंतजामिया को। उसके अलावा किसे किसे किया है, क्या लीगल नोटिस है और उसकी अमाउंट क्या है। ये 50-50 करोड़ रुपए के हर जाने के दावे हैं और ये 4 अफराद के खिलाफ किया गया है और इसके अंदर जो टोटल अमाउंट है वो 2 अरब रुपए बनती है। क्या लीगल नोटिस है, क्यों है और इसकी क्या तफसीलात हैं, ये जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। मलिक मोहम्मद नवाज सोकी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र जो सब ठीक हूँ। लोक विरसा करप्शन स्कैंडल आप सामने लेके आए, फिर उसके बाद ये हुआ कि ये जो पर्टिकुलर केस है जिस पे लीगल नोटिस आपने सर्व किया है, मेरे हाथ में नाजरीन ये लीगल नोटिस मौजूद है जो आपने ईडी लोक विरसा को अनवारुल हक जो कि डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन है उनको, फिर हिना अनवर साहिबा डिप्टी डायरेक्टर मीडिया सेंटर हैं उनको, और फिर मिस्टर आसिम गफार एसएचओ अपारा पुलिस स्टेशन इस्लामाबाद देन जब उस वक्त थे तो उनको आपने ये लीगल नोटिस सर्व किया है। ये जनाब डॉक्टर जीएम चौधरी साहब बहुत मारूफ कानूनदान हैं, साबिक जज भी रह चुके हैं और इंटीरियर में रह चुके हैं। फिर उसके अलावा दीगर भी बहुत सारे जो वकील हैं और जजेस हैं उनके उस्ताद भी हैं, बहुत सारे जजेस के उस्ताद भी हैं और उनकी जानिब से उनकी लॉ फर्म को जो है वो आपने रिक्वेस्ट की कि लीगल नोटिस सर्व किया जाए और उन्होंने फिर जो है वो जीएम चौधरी साहब ने लीगल नोटिस सर्व किया है। अब इसकी अगर बात की जाए लीगल नोटिस की, जाहिर है इसके अंदर कुछ चीजें तो बहुत अहम है जी। वाकया मैं बता देता हूँ नाजरीन के लिए। नाजरीन, ये हुआ ये था कि मलिक मोहम्मद नवाज सोकी चूंकि बहुत ज्यादा स्टोरीज कर रहे थे और लोक विरसा के अंदर जो होने वाली करप्शन है उसको सामने ला रहे थे, तो उसके ऊपर जो खाइफ ग्रोह था, बहुत अच्छा लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया, खाइफ ग्रोह, के खाइफ ग्रोह ने यह किया कि इनको लोक मेला में एंट्री से रोकने के लिए और लोक विरसा की हदूद जो है उसके अंदर जाने से रोकने के लिए इन्होंने एक केस किया, एफआईआर दर्ज करने की कोशिश की, एप्लीकेशन दी और उस एप्लीकेशन को जो है वो उसके तहत फिर आगे एक प्रोसीजर हुआ, जिसके बाद फिर मलिक मोहम्मद नवाज सोकी साहब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए। इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जज साहब ने बहुत जबरदस्त एक लैंडमार्क डिसीजन दिया कि किसी भी सहाफी को जो है वो रोका नहीं जा सकता कवरेज करने से, और वो अब रिट पिटीशन नंबर 4576/2025 मलिक मोहम्मद नवाज सोकी वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान एंड अदर्स, और उसको जो उन्होंने डिसाइड किया उसका पैरा नंबर 9 था, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि लोक मेला अपनी जगह पे, लेकिन किसी भी सहाफी को, किसी भी बंदे को, किसी भी पाकिस्तानी को उसके राइट टू एक्सेस टू एनी इवेंट जो है वो नहीं रोका जा सकता। उसके बाद मजीद भी दीगर रेफरेंसेस इसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन अब ये हुआ है कि फाइनलिटी हासिल कर चुका है वो डिसीजन, क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी आपके खिलाफ यानी उस फैसले के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट से किसी ने राब्ता नहीं किया। तो जब कोई भी सुप्रीम कोर्ट नहीं गया नाजरीन, तो वो फाइनलिटी हासिल कर लेता और ये फैसला जो है ये कानून की किताबों में हमेशा पढ़ाया जाता रहेगा, रेफरेंस दिया जाता रहेगा। इसका एक पूरा बैकग्राउंड है। आर्टिकल अगर मैं गलत नहीं हूं, आर्टिकल 4, आर्टिकल 9, आर्टिकल 10A, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 26 का हवाला देते हुए जज साहब ने यह फैसला तहरीर किया था और इसके ऊपर एक प्रोग्राम हम पहले ही एक प्रोग्राम इस पर कर चुके हैं, वो आपको इसी सोकी टीवी की टाइमलाइन के ऊपर आगे भी नजर आ जाएगा। हुआ ये नाजरीन कि उसके बाद चूंकि ये फाइनलिटी अटेन कर चुका है और अब जो है वो डैमरेजेस के लिए मलिक मोहम्मद नवाज सोकी ने जो है वो एप्लीकेशन फाइल कर दी है और अब 10 दिन का टाइम है कि उसके अंदर इस लीगल नोटिस का या तो जवाब दिया जाएगा, जाहिर है वो अगला प्रोसेस है। उसके लिए मलिक मोहम्मद नवाज सोकी साहब से जानते हैं कि क्यों ये बात यहां तक पहुंची है। जी मलिक साहब। बहुत शुक्रिया चो साहब, तो पता है मतलब माशाल्लाह, लेकिन साडे आवाम नूं जरा नाज़रीन नूं दस्सण वास्ते कि तुसीं मैनूं ये गल दसो कि यार इतना अंधेर नगरी, और फिर दुख तो यह वे कि मैनू जो इन्होंने अवार्ड दिता 2023 चो, ते कहंदे बहुत अच्छा साफी है
ਕਿ ਬੜੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਗੁਲੂਕਾਰ ਦਾ, वो होर चीज सी। इन्होंने मैं उन्होंने क्या कि यार मैं तो एज ए गुलकार हूं, नहीं आप कवरेज बहुत अच्छी करते हैं, हमें हमारे फनकारों को प्रोवाइड करते हैं, जो कि इन्होंने आज दिन तक यूट्यूब चैनल अपना नहीं बनाया। चौधरी साहब वो एक अलग स्टोरियां पईयां हुई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਫਿਲ ਫੋਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ साढ़े पास जड़ा होता है काम, अजय मैं अगली जेडी स्टोरी अभी एक और बात नाजरीन आपको बताऊं, ये बात बार बार रह जाती है कि अभी हमने वहां फैसला लिया, हाँ हाई कोर्ट में फैसला नहीं आया, अभी फैसला नहीं आया था, मैसेज चला है, मैसेज चला है जी आप मलिक मोहम्मद नवाज शौकी को लोक विरसा दाखिल होने से रोका नहीं जा सकता। और उसके फौरन बाद आधे घंटे बाद अभी वो रिटर्न तहरीरी फैसला हमारे हाथ में नहीं आया था कि जुमे का दिन था और मलिक मोहम्मद नवाज शौकी को फोन मौसूल हुआ थाने से, अपारा थाने से। बता देता हूँ जी, आरफ साहब थे एसआई, अच्छा दूसरे, फोन रिसीव हुआ और उन्होंने कहा कि आपके ऊपर एक और दरखास्त आ गई है, तो आपने हरासा किया है खातून को। हाँ। तो आप ये खवातीन को क्यों हरासा करते हैं? अभी वो दोबारा फिर आ रहा है, वो हाँ। जो बाद में वो उनको जब हमने बताया था ना, तो उन्होंने कहा कि बीबी ये तो झूठ है सारा, हाँ। हम कैसे एफआईआर दें। फिर ये मासूफा जो है ना, ये सेशन कोर्ट में गई है, उधर से जाके इसने कहा जी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर उधर 2-3 तारीखें डली हैं मौजूद जज सेशन कोर्ट में, उन्होंने कहा कोई सबूत नहीं, कोई नहीं थी, वो खारिज हुई है। अब वो अलहदा आ रहा है पलंदा। उसके बाद एक जो है ना और है जो रजवाना के कपड़े फाड़े हैं इन्होंने, वो गई थी काम लेने के लिए, तो वो भी खारिज हुई। वो खारिज नहीं, वो इनके गले पड़ी हुई है। मैंने सुना है कि वो हाई कोर्ट में जा रही है कि जज ने कहा कि आप इन पे क्लेम कर सकती हैं। उसने कहा ऐसे क्लेम नहीं करूंगी, पहले एफआईआर। मेरा एक सवाल है जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल जी। मोहतरमा ने कोहाट की अदालत के अंदर खड़े होकर कहा, मोहतरमा हिना अनवर साहिबा ने, और ये अनवारुल हक साहब भी मुख्तलिफ सर्कल्स में कहते पाए जाते हैं कि ये ब्लैकमेलर हैं, हाँ। और सहाफी ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये जो लीगल नोटिस है ये करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का हर जाने का दावा बन जाता है। अब बात करोड़ों से निकल के अरबों में चली गई है, अरबों में चली गई है। और जो वो कह रहे हैं 20 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख 60 लाख 70 लाख, उनकी औकात इतनी है अल्लाह की मेहरबानी से, ठीक है। अगर किसी ने ब्लैकमेल ही करना हो तो ये लीगल तरीकों से करोड़ों रुपया लेने की क्या जरूरत है? मेरी गल सुनो, मैं तो दसना, देखें ये तो अभी इब्तदा है, अभी तो इतना कहेगा। और वो जो चीजें कह रही है ना, उनका रिकॉर्ड है। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, गो के उधर साढ़ा एक मतलब साफी जर्नलिस्ट है ना, जिसने आपको भी पे करता रहा, आफरे देता रहा है ना, वो तो मैं कोर्ट में दिखाऊंगा। अब वो इस तरह तो नहीं मैं दिखा सकता, तो सुना सकता हूँ ना, जाहिर है बहुत सारी चीजें नाजरीन चीजें लीगल। अब मसला ये है, इनको यही पता था कि भाई ये शौकी कितनी एप्लीकेशनें देगा, और ऊपर तो इनका मतलब सेटिंग हुई थी ना। उन्होंने कहा हमें माल खिलाते जाओ, इधर से नहीं कोई पूछेगा। मैं कसम उठा के कहता हूं, मुझे पता चला है कि वो जो उनका शफीक है, जो PS2 सेक्रेटरी है, उसने कहा अभी बहुत मेरी पावर इतनी है, मुझे वजीर आजम भी नहीं हिला सकता। लेकिन ये मसूफा ने जो कहा था ना कि जाओ वजीर आजम के पास, वो जो SS बंगलिश को उसने कहा था जाओ जाओ, मेरा कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता, या सामने आओ। उसने क्या कुछ कहा, वो जो हमने चलाया था वो उसको तो हमने ब्रेंडर किया था, वो जो गालियां नंगी थी वो अदालतों में चलेगा, वो पूरा जो है ना वो अदालतों में चलेगा। यानी अगर मैं राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन के जो जज साहब है, मोजिज जज साहब, उन्होंने जब वो डाटा दे रहे थे तो उस वक्त उन्होंने एक तारीखी जुमला कहा था, आप मुस्कुरा रहे हैं कि उन्होंने क्या होन तुसी इन्हां दे सिर हो। तो वाकई मलिक मोहम्मद नवाज मैं के फिर देखा सी ना वेल्तुल खलाल नहीं सी, मैं फिर चला गया। वो मैं क्या सर जी वो अलहदा कीता गया ना, वो 10 लाख 1 करोड़ 11 लाख अलहदा वे। नाजरीन, मलिक मोहम्मद नवाज शौकी की गुफ्तगू आपने सुनी। कोई भी अगर सहाफत का तालिब इल्म है जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को समझना चाहता है और देखना चाहता है और उसका स्टोरी को फॉलो अप देखना चाहता है, उसको मलिक मोहम्मद नवाज शौकी की
सोकी टीवी पर मौजूद लोक विरसा से मुतालिक जो करप्शन स्कैंडल है उससे मुतालिक ये जितने प्रोग्राम हैं उसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए और उसको ये ज़रूर देखना चाहिए कि किस तरह से स्टोरी को फॉलो अप किया जाता है और किस तरह से किया जाना चाहिए। ये एक इंतहाई टिपिकल पेट केस है जो कि आने वाले दिनों में बाकायदा तौर पर जो तलबा हैं उनको पढ़ाया जाता रहेगा। निज़ाम अपने आप को जितना मर्जी मजबूत समझे, ताकतवर अफसरान अपने आप को जितना मर्जी मजबूत समझें, वो अपनी जगह पर अपने आप को जितना बड़ा माफिया और जितना मर्जी बड़ा अफसर समझें, बात उतनी है। छोटी सी बात करूंगा। जी जी, ये कहते हैं ना ये साफी नहीं है। हाँ, समझे ना बात, जो हम सीडीए के खिलाफ लगाते रहे, चेयरमैन साहब को बताते रहे, आखिर उन पे नॉन बेल मतलब FIR हुई है ना। देखें बात यह है, सदा बादशाही में फिर कह रहा हूं मेरे सोने राबनी, और हम बताते रहे कि चेयरमैन साहब ये लुट चला है, ये शहर ट्रांसफर हुई, आगे भी देखो क्या होता है, लेकिन इंशाल्लाह हिसाब हर एक को देना पड़ेगा। सॉरी, बिल्कुल ऐसे ही देना पड़ेगा। नाजरीन, मसूद चौधरी और मलिक मोहम्मद नवाज सोकी को इजाजत दीजिए। देखते रहिए सोकी टीवी। और इसका जो ये लीगल नोटिस है, जाहिर है इसका 10 दिन का स्टिपुलेटेड टाइम है। उसके बाद फिर अगला क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में फिर आपको मजीद आगाह करेंगे। मसूद चौधरी को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।